नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख फसल और उनके प्रकारों के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछ ही लिया जाता है, इसलिए यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग को भारत में प्रमुख फसल और उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकें। दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भारत में फसल है और उनके प्रकार। तो भारत में जो फसलें हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार की हैं। पहली है खरीफ, और दूसरी है रबी, और तीसरी है जायद की फसलें। केवल 3 ही प्रकार की जो है तो भारत में प्रमुख फसलें हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की जो है तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि भारत वैसे भी जो है तो एक कृषि प्रधान देश रहा है, और हमारे भारत की जो है तो रीढ़ की हड्डी कृषि को ही कहा जाता है। इसमें भारत में जो है तो फसलों की खेती, पशुपालन, कृषि के साथ साथ कृषि करते हैं, पशुपालन और मछली पालन तथा कृषि वानिकी आदि भी जो है तो इसमें सम्मिलित है। 60% भारतीय जनसंख्या का जो है तो प्रमुख जो है तो रूप कृषि पर ही निर्भर है। मतलब जो है तो हमारे भारत देश की जो है तो 60% जनसंख्या जो है तो कृषि पर निर्भर है। मत्स्य पालन और वानिकी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के साथ कृषि हमारे देश की जो है जो कृषि व्यवस्था है ना, वह हमारे देश की जो कुल जीडीपी है दोस्तों, ठीक है, उसको 15.87% योगदान करती है जीडीपी में। विशेष रूप से मौसम और मिट्टी की स्थिति भारत में फसल के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल है, इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो फसलें उगाने के लिए सारी जो है तो परिस्थितियाँ मौजूद हैं। तरह तरह की जो है तो यहाँ पे फसलें उगाने के लिए यहाँ का मौसम और जलवायु जो है तो फसलों के अनुकूल रहा है। मिट्टी भी यहाँ की लगभग जो है तो फसल के उत्पादन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में फसल के मौसम। भारत दुनिया में कई फसलों का जो है तो शीर्ष उत्पादक रहा है, इसलिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए जो है तो फसल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो है तो भारत रहा है। भारत में फसल के जो है प्रकार हैं उनको कई तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मौसम के आधार पर जो है तो फसलें, भारत में फसलों को 3 प्रकारों में विभाजित तो किया गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। इनमें से जो है तो हम जिसमें हम देखते हैं कि पहली बारिश शुरू होने पर जून जुलाई में बो दी जाती है खरीफ की फसल जो होती है। खरीफ की फसल दोस्तों पहली बारिश जब शुरू होती है, ठीक है, जून जुलाई में जो बारिश शुरू होती है उसी टाइम पे जो है तो बो दी जाती है। उसके अंतर्गत आएंगे जो है तो चावल आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें, ये सब जो है तो खरीफ की फसल हैं, ठीक है। यह सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं और जून जुलाई में बो ली जाती हैं, ठीक है। और इनके जो है तो बढ़ने के लिए बहुत पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, इसीलिए बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जो है तो इसकी कटाई हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में फिर अगर हम रबी की फसलों की बात करें तो रबी की जो फसलें हैं वह अक्टूबर और नवंबर में जो है तो बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इनके लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। जैसे मान लेते हैं गेहूँ जो है तो रबी की फसल है, ठीक है, क्योंकि गेहूँ के लिए ठंडी जलवायु होना बहुत ज़रूरी है। बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ठंडा और गर्म दोनों की होती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी रबी की फसलें हैं उसमें से जैसे कि गेहूँ, ओट, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, पेज, तेल के बीज आदि जो है तो शामिल हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलों में क्या हो जाएगा, जैसे कि रबी की फसल हो गया, खरीफ की फसल के मौसम के बीच मार्च जून के बीच बोया जाता है, ठीक है। और जायद की जो फसलें होती हैं
वह मार्च और जून के बीच ही बोई जाती हैं, क्योंकि रबी और खरीफ जो है वह अलग अलग टाइम में बोया जाता है। जैसे खरीफ की अगर बात करें तो जून जुलाई में बोया जाता है, और रबी की अगर हम बात करें तो रबी सितंबर अक्टूबर में, और वहीं पे अगर हम जायद की फसलों की बात करें तो मार्च और जून के बीच में बो दिया जाता है। यह जो है तो जल्दी उत्पादन होने लगती हैं। ठीक है, इसमें ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, कस्तूरी, मूंग दाल वगैरह आदि इसमें जो है शामिल हैं। ये जो है तो जायद की फसलें हैं, जो कि भारत में उगाई जाने वाली तीसरी फसल है। ठीक है, अब भारत में फसल की श्रेणियाँ, प्रमुख फसलों का उनके उपयोग के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया गया है। ठीक है, जिसमें से पहली है खाद्य फसल, जिसमें से गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, दलहन, ये जो है तो खाद्य फसलें हैं। दूसरी फसल में बांट दिया गया है नकदी फसलें। नकदी फसलें ऐसी फसलें जिनको बेचकर आप जो है तो नगद पैसा कमा सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कपास, जूट, तिलहन आदि। ये फसलें हैं, नकदी फसलें हैं। इनको आप बेचकर जो है तो तुरंत पैसा कमा सकते हैं, पा सकते हैं। तीसरी जो फसल की जो तीसरी श्रेणी है वो है वृक्षारोपण वाली फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनको आप रोप कर ही लगा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी इसका पौधा होता है जिसको लगाना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नारियल का भी पौधा लगाया जाता है, चाय का भी, रबड़ का भी। जब जैसे अगर हम बात करें चावल धान का भी तो रुपाई होती है, उसी प्रकार से ये वृक्षारोपण फसलें कहलाती हैं। हमारी जो चौथी जो श्रेणी है फसलों के उपयोग के आधार पर, वो है चौथी श्रेणी है बागवानी फसलें। ठीक है, इसमें हम फल व सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारत में प्रमुख प्रकार की जो फसलें, अब हम भारत में प्रमुख प्रकार की फसलों को जो है तो विस्तार से देखेंगे। जैसे जो चावल है इसके बारे में हम देखते हैं। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसे लगभग पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। ठीक है, एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है चावल? उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, और इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, मतलब जैसे अपने इधर भारत में लगभग हो गया, ज़्यादातर स्थानों में 2 बार फसलें उगाई जाती हैं, तो दोनों बार जो है तो हम चावल उगा सकते हैं। ऐसी मानसून, ऐसी जलवायु है हमारे भारत में। ठीक है, और सिंचाई के लिए वायुमंडलीय नमी और वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा हो, पानी की व्यवस्था हो तो आप जो है तो पूरे वर्ष चावल का उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें के बाद जो है तो भारत दुनिया में जो है तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तो देश अपना भारत ही है। भारत में चावल की खेती के लिए बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, गेहूं की तुलना में उत्पादन कम है। ठीक है, गेहूं की तुलना में उत्पादन कम है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति ने मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। गेहूं को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इस वजह से गेहूं ज़्यादा मात्रा में उगता है और चावल जो है तो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, हरित क्रांति ने मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दे दिया है, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और जो अपना चावल है उसका उत्पादन कम होता है। पारंपरिक यानी कि पहले पुराने समय से चले आ रहे चावल के खेतों को धान के खेतों के रूप में जाना जाता था। शुरुआती चरण में 10 से 12 सेंटीमीटर गहरे पानी से सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जो प्रमुख फसलें हैं जिसमें से चावल, उसका जो है तो प्रकार देख लेते हैं। यह जो है तो चावल जो है तो खरीफ और रबी दोनों माना जाएगा। चावल जो एक फसल है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, वह दोनों ही सीजन खरीफ और रबी दोनों ही तरह की जो है तो फसलों में उसका नाम आ जाता है। ठीक है, और इसकी जो तकनीकी है वह रोपण करने के बाद ही बेस्ट जो है तो परफॉर्मेंस देता है, अच्छा से अच्छा उत्पादन देता है। और यह एक जापानी जो ये प्रत्यारोपण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको उखाड़ करके लगाते हैं, वही जापानी जो है तो जापानी रोपण तकनीकी है। ठीक है, और नई SRI तकनीकी भी इसको बोलते हैं। चावल की जो प्रमुख किस्में हैं वह जो है तो चावल कौन से चावल के नाम हैं? आमन चावल, फाली चावल, अफगानी, आस, बोरो और पलुआ। ये जो है तो प्रमुख प्रकार की चावल की किस्में हैं जो भारत के अंदर उगाई जाती हैं। चावल को
चावल के जो है तो उत्पादन हेतु 24 डिग्री सेंटीग्रेड चावल के उत्पादन के लिए जो अपने को तापमान की ज़रूरत होती है भारत में, वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। और वर्षा जो है ना वह 150 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। मिट्टी का प्रकार, यह जो है तो क्ले और दोमट, मतलब काली मिट्टी और दोमट मिट्टी, दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में चावल उगाया जा सकता है। चावल का जो है तो प्रमुख निर्माता कौन है, जन्म कौन कौन देता है चावल को? पश्चिम बंगाल दे रहा है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, असम, ये सब जो है तो चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इनको निर्माता कहा जाता है। जिसमें से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जो है तो चावल का निर्माता है। ये पश्चिम बंगाल जो है तो सबसे बड़ा चावल का निर्माता है। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जो है तो पंजाब में चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, निर्माता पश्चिम बंगाल है और 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं का चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके जो है तो रिसर्च सेंटर कहाँ है। चावल का रिसर्च सेंटर है कटक में, उड़ीसा में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में चावल का उत्पादन चीन कर रहा है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।